मैं चंद्रप्रीत अरोड़ा विद्या भारती पंजाब साप्ताहिक हिंदी न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले प्रस्तुत है होशियारपुर विद्या मंदिर के संस्कृत आचार्य श्री रजनीश जी द्वारा सुभाषित व अमृत वचन। अग्निशेष मृणशेषम शत्रुशेषम तथैव च पुनः पुनः प्रवर्धेत तस्मात् शेषम न कारयेत्। यदि कोई आग, ऋण या शत्रु अल्प मात्रा अथवा न्यूनतम सीमा तक भी अस्तित्व में बचा रहेगा तो बार बार बढ़ेगा। अतः इन तीनों को संपूर्ण रूप से समाप्त करना चाहिए। अमृत वचन। ऊंचाई पर वही पहुंचते हैं जो बदला नहीं बदलाव लेने की सोच रखते हैं। भारत माता की जय। आइए नजर डालते हैं बीते सप्ताह की सुर्खियों पर। सभी विद्या मंदिरों में धूमधाम से मनाया गया गीता जयंती महोत्सव। राष्ट्र शिक्षा नीति 2020 को अपने सभी विद्या मंदिरों में लागू करवाने हेतु विद्या भारती कृत संकल्पित है। देशराज शर्मा। अमृतसर के माधव विद्या निकेतन में किया गया स्मार्ट किड्स शो का आयोजन। प्रकाशवती विद्या मंदिर जालंधर में अभिभावक खेल व आचार्य कक्ष का उद्घाटन संपन्न। गुरदासपुर में पतवंत कौर जबकि खरड़ में कल्पना शर्मा को किया गया इंचार्ज नियुक्त। फतेहगढ़ चूड़िया विद्या मंदिर में धूमधाम से मनाया गया वार्षिक उत्सव। भिखी सीबीएसई विद्या मंदिर में संपन्न हुआ शिशु वाटिका के बच्चों का वार्षिक उत्सव अलंकार। अब समाचार विस्तार से। 3 दिसंबर को सभी विद्या मंदिरों में गीता जयंती महोत्सव धूमधाम से मनाए जाने के समाचार बड़ी संख्या में प्राप्त हुए हैं। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम प्रार्थना सभा में दीप प्रज्वलन के साथ गीता का पूजन किया गया। इसके बाद विद्या मंदिरों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। छात्रों ने गीता श्लोक गायन प्रतियोगिताओं में उत्साह से भाग लिया। गीता पर आयोजित प्रश्न मंच में कुछ स्थानों पर अभिभावकों ने भी भाग लिया। इसके अतिरिक्त छात्रों ने सुंदर सुंदर पोस्टर बनाए और नारे लिखे। मेरा नाम वैष्णवी है। मैं 5वीं कक्षा की छात्रा हूँ। आज मैं आपको गीता महोत्सव के उपलक्ष्य में कुछ गीता के श्लोक सुनाने जा रही हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुः अव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यतं वेद स वेदवित्। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज माम् आदि सर्वपापेभ्यः मोक्षामि मा शुच। गीता के 5वें अध्याय का क्या नाम है? गीता के 5वें अध्याय का नाम है कर्म संन्यास योग। गीता का दूसरा नाम क्या है? 2 दिसंबर होशियारपुर। राष्ट्र शिक्षा नीति 2020 को अपने सभी विद्या मंदिरों में लागू करवाने हेतु विद्या भारती कृत संकल्पित है। उल्लेखनीय है कि 2 दिसंबर को होशियारपुर विद्या मंदिर में देशराज शर्मा और विद्या भारती पंजाब के संगठन मंत्री श्री राजेंद्र कुमार जी का प्रवास संपन्न हुआ। यह प्रवास जिला केंद्र सशक्तिकरण विद्या भारती उत्तर क्षेत्र के महामंत्री देशराज शर्मा जी ने होशियारपुर विद्या मंदिर में आचार्यों का मार्गदर्शन योजना के अंतर्गत संपन्न हुआ। देशराज शर्मा ने 4 सत्रों में छात्रों, अभिभावकों, प्रबंध समिति व अध्यापकों का मार्गदर्शन किया। अमृतसर में माधव विद्या निकेतन में स्मार्ट किड्स शो का आयोजन किया गया, जिसमें 6 महीने से लेकर के 10 वर्ष की आयु तक के बच्चों ने अलग अलग प्रतियोगिताओं में भाग लिया। इसमें लगभग 150 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डायरेक्टर फाइनेंस अमृतसर ग्रुप ऑफ कॉलेज एंड प्रेसिडेंट ऑफ जागृति एनजीओ रागिनी शर्मा थी। आइए देखते हैं 2 शानदार वीडियो। उसके बाद उसको पता चला भेड़िया आया होगा और उसने बच्चों को खा लिया होगा। उसके बाद वो 7वें बच्चे का नाम पुकारा, तब वो आया। उसने कहा था, मम्मी मैं घड़ी के अंदर हूँ। फिर उसने अपने बच्चे को वहां से निकाला। 1 दिसंबर को प्रकाशवती सर्वहितकारी विद्या मंदिर जालंधर में अभिभावक, खेल व आचार्य कक्ष का उद्घाटन समारोह समापन बड़े उत्साह के साथ संपन्न हुआ। इस समारोह में विद्या भारती उत्तर क्षेत्र के संगठन मंत्री श्री विजय नड्डा जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। कार्य को सुचारू रूप से चलाने हेतु गुरदासपुर विद्या मंदिर में पतवंत कौर जबकि खरड़ शिशु वाटिका में कल्पना शर्मा को इंचार्ज नियुक्त किया गया। सर्वहितकारी शिक्षा समिति की ओर से इन दोनों बहनों को बधाइयां। फतेहगढ़ चूड़िया में विद्या भारती विद्या मंदिर का वार्षिक उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया गया। मुख्य मेहमान सरदार जसनीत सिंह जी विशेष तौर पर पहुंचे। मुख्य वक्ता श्री अशोक बब्बर जी पूर्व महामंत्री सर्वहितकारी शिक्षा समिति पंजाब उपस्थित रहे। इस अवसर पर विद्यार्थियों छात्रों ने धार्मिक देशभक्ति वातावरण संभाल भंगड़े और गिद्दे की प्रस्तुति अभिभावकों के समक्ष रखी। 2 दिसंबर को भिखी सीबीएसई विद्या मंदिर में नर्सरी से दूसरी कक्षा तक के छात्रों का वार्षिक उत्सव अलंकार 2022 बहुत धूमधाम से संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डायरेक्टर स्वतंत्र प्रभार एनएचपीसी ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार डॉक्टर अमित कांसल उपस्थित रहे। कार्यक्रम में लगभग 300 नन्हे मुन्ने भाई बहनों ने मंच पर अपनी प्रस्तुतियां दी, जिनको देखकर सभी अतिथियों व अभिभावकों ने विद्या मंदिरों की भरपूर प्रशंसा की। एक फोटो एक समाचार। 50 to 55 आयु वर्ग की एथलेटिक्स में 43B चंडीगढ़ विद्या मंदिर के ऑफिस इंचार्ज ठाकुर सिंह ने प्राप्त किया तृतीय पुरस्कार। दिल्ली हरिनगर विद्या मंदिर के पूर्व छात्र तरुण ढिल्लों अर्जुन अवार्ड से सम्मानित। जीना विद्या मंदिर की क्लर्क दीदी सरोज की सेनावृत्ति पर किया गया विदाई कार्यक्रम आयोजन। फगवाड़ा में नन्हे मुन्ने छात्रों को करवाई गई स्टोन पेंटिंग। फाजिल्का विद्या मंदिर के संस्थापक श्री वेद प्रकाश जी अग्रवाल की पुण्यतिथि पर अर्पित किए श्रद्धा सुमन। फैब ओलंपियाड की सामान्य ज्ञान परीक्षा में मरेरकोटला विद्या मंदिर के छात्र दिव्यांशु का प्रांत में पहला स्थान। सरहिंद विद्या मंदिर में छात्र शिव कुमार का मनाया गया जन्मदिन। प्रस्तुत है पब्लिक हाई स्कूल अमरोह के प्रधानाचार्य का मलेरकोटला विद्या मंदिर की छात्राओं द्वारा लिया गया साक्षात्कार। Arts. I am Jagriti Jain of +1 Arts. So, sir, we would like you to introduce yourself to us. Thank you. Myself Ashwini Kumar, and I am the principal at Public High School Amro. And as far as my qualification is concerned, I am MSc in Chemistry and BA. Okay, sir. And who is your role model who has helped you to achieve this position today? If we talk on the role model, then I belongs to a teacher family. My father was also a teacher, so that's why I think my father is a role model for me. Okay, sir. Okay, sir. Sir, as you have came to our school for the inspection and to observe the surroundings, so what good qualities did you observe in our school? First quality of your school is the communication skill in English. Yes, This sir. is the best quality in my view. And the second one is your uniform discipline and neat and cleanliness in your school. This is your for best quality in my view. And
What are you asking? Something more? Which qualities do you think you possess that are good for being a good principal? Yes. I possess which qualities? Yes. Yes, sir. I possess good quality should be in good communication skill. Yes, sir. I think ठीक है, I have no so much good communication skill. ठीक है, so that's why I think principal should be good communicator to the student as Yes, well as sir. to his staff. Yes, sir. sir. Right. Yes, sir. And how, according to you, the relation between teachers and students can be family like? To relation between the student and teachers family like ठीक है, our Vidya Bharati has started a project of Sampark. I think you already know that. ठीक है, Yes, sir. and this is only for the ठीक है, relation between the teacher and family and the students. Okay, sir. Okay, Right. sir. So, what are your strengths and weaknesses? My strength is to take the opportunity to learn anything new with keen and eagerness. But अगर if we talk on the again on the weakness, ठीक है, that is the communication skill with ठीक है, Alright. the interview persons, ठीक है, because interview is a tough thing. Yes, sir. Yes, sir. So, Very thank you, sir. Thank you very much, Thank sir. इस सप्ताह बस इतना ही। मिलते हैं अगले सप्ताह कुछ नई सुर्खियों के साथ। नमस्कार।